भाऊराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दूधी के संस्कृत प्रोफेसर एवं इग्नू प्रभारी जगजीत सिंह की मंगलवार की मध्य रात्रि उनके किराए के आवास में गला काटकर हत्या कर दी गई। सुबह दूसरे कमरे में सो रही पत्नी के उठने के बाद घटना की जानकारी मिलते ही समूचे नगर में अफरा तफरी मच गई। प्रोफेसर जगजीत सिंह GCF कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में परिवार सहित रहते थे। पत्नी के मुताबिक मंगलवार की रात सामान्य दिनचर्या के अनुसार भोजन करने के बाद पत्नी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई, जबकि वे बाहर वाले कमरे में देर रात तक दूरभाष पर बातचीत करते रहे। बुधवार को तड़के पत्नी जब टहलने के लिए तैयार हो रही थी, इसी बीच साथ टहलने वाली अन्य महिलाएं कमरे में सामने की ओर से घुसी तो अंदर का नजारा देख चीख पड़ी। बिस्तर पर प्रोफेसर का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। बदहवास पत्नी समेत अन्य महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर तत्काल मौके पर सीओ राम आशीष यादव एवं कोतवाल राघवेंद्र सिंह दलबल के साथ पहुंचकर पूरे मकान की घेराबंदी कर मामले से शीर्ष अधिकारियों को अवगत कराया। स्थलीय निरीक्षण के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह भी मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्दी हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। हत्या का मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? आज प्रातः 6:24 पे 112 के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों तक पहुंची है कि यहाँ मलदेवा गांव में एक शव पड़ा हुआ है कमरे के अंदर। जानकारी की गई तो ये पता लगा है कि जगजीत सिंह अध्यापक हैं यहाँ BRD कॉलेज में, अपने परिवार के साथ यहीं पे रहते हैं। और सुबह में जब उनकी पत्नी जगी हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो उस समय उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। उनके चेहरे पे और गले पे धारदार हथियार का निशान है। कुछ संघर्ष भी किया गया है। शरीर के निचले हिस्से पे कपड़े नहीं हैं और इनके परिजनों से बात हुई है तो पत्नी की तरफ से अज्ञात में हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। ये रहने वाले थे फतेहपुर जनपद के और यहाँ पे अध्यापन का काम करते थे। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनके करीबी लोग हैं तो उनसे भी और जानकारी एकत्रित की जाएगी कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इनका जो किराए का कमरा है उसके बाहर में एक डायरी भी मिली है, तो उसमें कर्ज मुक्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए और सूरज की ग्रह दशा जो खराब चल रही है उसको ठीक करने के लिए चावल दान दिए जाने का उल्लेख है। तो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में भी काफ़ी इनका विश्वास था और कुछ कर्ज या कुछ लेन देन की समस्या भी रही है। तो हम लोग सारे पहलुओं पे जांच करेंगे। इनकी पत्नी द्वारा बताया गया है कि ये परिवार तो इनका सो जाता था लेकिन ये काफ़ी लेट तक बात करते रहते थे और अंत में ये सोते थे। तो कमरा भी बाहर से खुला ही रहता था। इनका कमरा, इनकी पत्नी का कमरा भी बिल्कुल सटा हुआ है। बीच का दरवाज़ा है तो वो भी पता है कि सटाया हुआ था, बंद नहीं था। अंदर में 2 लड़कियां और इनकी पत्नी सो रही थी, तो उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली है। सुबह देखा उन लोगों ने। तो सारे पहलुओं पे हम लोग छानबीन जांच कर रहे हैं और इसमें जो अज्ञात अभियुक्त हैं उनके विषय में जानकारी एकत्रित करके केस का खुलासा किया जाएगा।